Assalamu alaikum. Today we will discuss our next topic electric potential at a point due to a point charge. अब सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्विलिब्रियम में रखते हुए इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन हम परफॉर्म करते हैं उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q is the work done in taking a unit positive charge from infinity to that point keeping electrostatic equilibrium। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में रखते हुए इस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन हम करेंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे हमने एक डायग्राम भी कंसीडर की हुई है। इस डायग्राम के अंदर ये हमने सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड मीन डायरेक्शन का मतलब है कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये रेडियली आउटवर्ड, मैंने जो टर्म यूज़ किया है उसका मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो नियर द चार्ज यहाँ पे क्लोज़र है, जहाँ पे लाइंस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे ये दूर होती जा रही है वैसे वैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम होती जा रही है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया हुआ है B और दूसरा पॉइंट कंसीडर किया हुआ है A, और इस सेंटर से पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस होगा वो RB होगा और पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है वो RA होगा। A और B के दरम्यान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा R होगा। Let a unit positive charge is moved from point B to A against the electric field due to point charge Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, लेकिन पॉइंट B से अगर हम A की तरफ मूव करें तो ये हम इनवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ मूव कर रहा है हमारे पास चार्ज। अब हमें पता है कि E डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, विच शोज दैट E वेरीज इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। So we take two points A and B very close to each other in the radial field such that E is nearly constant between these two points। अब यहाँ पे हम लोगों ने रेडियल फील्ड का मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो जहाँ पे लाइंस क्लोजर है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे ये लाइंस में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। ए और बी के दरमियान हमने जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल रखा हुआ है, डेल्टा आर। इस वजह से जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रखी हुई है, वो हमारे पास ई है। आर ए डिस्टेंस है ए पॉइंट का चार्ज क्यू से और आर बी डिस्टेंस है बी पॉइंट का चार्ज क्यू से। अब दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमने डेल्टा आर यानी आर ए माइनस आर बी से शो किया हुआ है। अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं ए और बी के दरमियान तो वो हम दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। आर इज़ इक्वल आर ए प्लस आर बी ओवर 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, ई इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब बाई आर स्क्वायर। Since the point A and B are very close to each other, therefore we can make approximation that RA approximately equal to RB, और इसको हमने approximately इक्वल रखा हुआ है R के, क्योंकि A और B दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो हम इन दोनों को इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो एक आर की जगह आर ए पुट कर लेते हैं, दूसरे आर की जगह आर बी पुट कर लेते हैं। अपनी इसी टर्म को दोबारा इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 विच इज़ ई इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब बाई आर स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे आर ए आर बी। The potential difference between A and B is work done in moving the unit positive charge from B to A against the electric field, जो हमने पीछे ये पढ़ा था पोटेंशियल की फॉर्म में एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में। डेल्टा V इज़ इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। डेल्टा V का मतलब था वी ए माइनस वी बी माइनस ई डेल्टा आर। डेल्टा आर हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, डेल्टा आर इक्वल है आर ए माइनस आर बी के। तो पुट कर देते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई की जगह पे हमने पुट करना है माइनस साइन एज इट इज़, ई की जगह पे 1/4πε0 क्यू ओवर आर ए आर बी, डेल्टा आर की जगह पे आर ए माइनस आर बी। तो इस इक्वेशन में हमने ये इंसर्ट कर दी है वैल्यूज़। आर ए आर बी आर ए के साथ जाके डिवाइड होगा और आर बी के साथ भी। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आर ए को माइनस कर देगा और आर बी को प्लस कर देगा।
तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर ए आर बी, और ये जो माइनस साइन है इसने इस माइनस आर बी को प्लस आर बी में कन्वर्ट कर दिया और इस प्लस आर ए को माइनस आर ए में। उसके बाद वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू, ये जो आर ए आर बी है ये इस आर बी के साथ भी डिवाइड होगा और इस आर ए के साथ भी, तो इसको हम अंदर ले गए ब्रैकेट के, आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। अब आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी, ये आर बी इस आर बी से कैंसिल हो जाएगा और ये आर ए इस आर एस से कैंसिल हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू 1/r ए माइनस 1/r बी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल या ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है उसको इन्फिनिटी पॉइंट कंसिडर करके ज़ीरो करना पड़ेगा। In order to calculate absolute potential or potential at A, point B is assumed to lie at infinity so that अगर पॉइंट B का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पे हो तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा इन्फिनिटी का जब हम ग्रेडियंट या डेल्टा लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। 1/r b 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे वी ए माइनस वी बी की जगह ज़ीरो, 1/4 क्यू 1/r ए माइनस 1/r बी था तो वो 1/इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसकी जगह पे भी ज़ीरो आ जाएगा। वी इज़ इक्वल 1/4 क्यू 1/r ए आ जाएगा। इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर देंगे। तो जनरल फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू है, फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज है, वो बी इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर। ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। थैंक्स फॉर लिसनिंग।